अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मधुर व अमृत रूपी उपदेश से दुष्टों को सन्मार्ग की ओर ले जाना चाहता है, या वह कमल नाल के तंतुओं से हाथी को बांधना चाहता है, सरसों के पुष्प से अति कठोर हीरे में छेद करना चाहता हो और समुद्र के खारे जल को शहद के बूंद से मीठा करना चाहता हो, ऐसा होना असंभव है। तात्पर्य यह है कि मधुर बोलों से किसी दुष्ट को सज्जन नहीं बनाया जा सकता। यह कार्य उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार कमल के नाजुक टहनी से हाथी को बांधने की चेष्टा करना, सरसों के फूल से हीरे में छेद करना, अथवा शहद के एक बूंद से समुद्र के खारे पानी को मीठा करना। यह बात सच है कि कुछ लोग अपने अच्छे बोलों से दुष्टों को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करते हैं और सोचते हैं कि हम उसे सन्मार्ग में पहुंचा देंगे। ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि हाथी कभी कोमल घास से बंध नहीं सकता और एक बूंद शहद खारा समुद्र मीठा नहीं कर सकता, एवं सरसों के पुष्प के पंखुड़ी से हीरे में छेद नहीं हो सकता। मतलब मूर्ख कभी नहीं सुधरता, इसलिए मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़े। ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है। अगले श्लोक में कहते हैं, परमात्मा ने जो मौन धारण करने का गुण सृजित किया है, इसमें अनेकानेक लाभ है। इसके लिए किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता है। अर्थात मौन मनुष्य के स्वाधीन में रहने वाली वस्तु है। मनुष्य जब चाहे प्रयोग में ला सकता है। यह मूर्खता पर पर्दा डालने वाला, खासकर विद्वत समाज में मौन धारण मूर्खों के लिए आभूषणों के समान है। विधाता ने, भगवान ने एक गुण बनाया है, चुप रहना, और इस गुण में अनेकों गुण भरे हैं। और यह ऐसा गुण है जिसमें किसी को कुछ मांगना नहीं पड़ता। एक कहावत अत्यंत प्रचलित है, एक चुप हजार चुप, और एक चुप हजार सुख। यानी चुप हो जाए तो बाकी लोग भी चिल्लाना बंद कर देते हैं, और एक चुप 100 बला को टालने वाला होता है। तो चुप्पी साधने का मतलब है मौन धारण करना। किंतु कुछ मूर्ख इसका महत्व नहीं समझते, जबकि यह मनुष्य के अपने अधिकार में है। मौन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति के मूर्खता पर पर्दा पड़ा रहता है। यह मनुष्य के स्वाधीन रहने वाली वस्तु है। मनुष्य चाहे तो उसे अपना सकता है, मौन के गुणों को अपना सकता है। अरे आप मूर्ख हैं या नहीं, मुंह खुलेगा तब ना पता चलेगा। जब मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि आप मूर्ख हैं। बड़े से बड़े विद्वानों के बीच बैठो, कुछ बोलो नहीं, तो आपको भी लोग विद्वान ही समझेंगे। इसलिए मौन सबसे बड़ा गुण है।